हम पयादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम पयादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। और जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, हम कांच के टुकड़े हैं हीरो में गिने जाते हैं, हम कांच के टुकड़े हैं हीरो में गिने जाते हैं। हजरात, कौन नहीं जानता मेरे गरीब नवाज की शान के लिए क्या मकाम अता फरमाया है अल्लाह ने गरीब नवाज के लिए, क्या शान अता फरमाई है मेरे रब ने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए। तारीख के औराक शाहिद हैं। हजरात, आज तक तारीख अपने कलेजे में सुनहरे अल्फाज के साथ इस तारीख को समेटे हुए हैं। तारीख के औराक कौन नहीं जानता। संजर की जामा मस्जिद है, मेरे गरीब नवाज जिक्रुल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, जिक्रुल्लाह वाली तस्बीह को घुमा रहे हैं। कभी उस पर अल्लाह अकबर का जिक्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र करते हैं, सुभान अल्लाह का जिक्र करते हैं। जिक्रुल्लाह करते करते ख्वाजा गरीब नवाज की आंख लग गई, महबे नींद हो गए गरीब नवाज। किस्मत का सितारा बुलंद हो गया मेरे गरीब नवाज का, किस्मत का सितारा चमकने लगा। ख्वाब में कोई दुनियादार नहीं आया, बल्कि मदीने का ताजदार तशरीफ ले आया, आमीना का लाल तशरीफ ले आया, अल्लाह का हबीब तशरीफ ले आए। इरशाद फरमाते मेरे एक बेटे मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मुईन हो, तुम मेरे दीन के मददगार हो। तुम्हें अब संजर की जामा मस्जिद में नहीं रहना है, संजर में नहीं रहना है, बल्कि चले जाइए मुल्क हिंदुस्तान की जानिब, मुल्क भारत की जानिब। मेरे सरकार ने फरमाया था मेरे बेटे गरीब नवाज, मुझे मुल्क हिंदुस्तान से अपने वफादारों की बू आया करती है। बोले भाई गरीब नवाज के एहसान के नाम पर जरा बोले सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का एहसान है, मेरे गरीब नवाज का एहसान है हम पर, जो आज हिंदुस्तान में करोड़ों की तादाद में कलमा पढ़ने वाले नजर आ रहे हैं। मेरे गरीब नवाज का एहसान है। आ गए गरीब नवाज हिंदुस्तान के बॉर्डर पर, मुलाकात हुई बादशाह गौरी के फौजियों से। बादशाह गौरी अपने फौजियों के साथ में जा रहा है, लश्कर भी साथ में है, हजरात जा रहा है। अल्लाह अकबर, मुलाकात हुई। उधर से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। कोई बहुत ज्यादा लश्कर साथ में नहीं है, बल्कि 40 असफिया के साथ में, 40 सूफिया किराम की जमात के साथ में अल्लाह के नबी का बेटा, प्यारे मुस्तफा का बेटा गरीब नवाज आता है। बॉर्डर पर मुलाकात हुई। जैसे ही मुलाकात होती है, अल्लाह अकबर, बादशाह गौरी के फौजियों ने कहा, खुद बादशाह गौरी ने कहा, चेहरे से मुसलमान मालूम होते हो, चेहरे से नेक इंसान मालूम होते हो, कहाँ जा रहे हो? गरीब नवाज ने इरशाद फरमाया था हिंदुस्तान जा रहा हो। बादशाह गौरी ने कहा था कैसी बातें करते हो, मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूँ, लाहौर लश्कर मेरे पास था, आलाते जंग मेरे पास थे, उसके बावजूद भी मैं हिंदुस्तान को फतह नहीं कर पाया। और तुम चंद लोग जा रहे हो, चंद सूफियों की जमात को लेकर बगैर आलाते जंग के जा रहे हो और हिंदुस्तान को फतह करने जा रहे हो। अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज का तारीख साथ जुमला तख्तिए दिल पर नोट कीजिएगा। गरीब नवाज ने फरमाया था, ऐ बादशाह गौरी तू भी सुन ले और इसके फौजियों तुम भी सुन लो, तुम्हारे और मेरे जाने में फर्क है। और वो फर्क ये है कि जो तुम गए थे वो खुद गए थे, मुझे मदीने वाले आका ने भेजा है। गरीब नवाज ने तारीख साथ जुमला इरशाद, तुम खुद गए थे, मुझे मेरे आका ने भेजा है। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह। 40 लोगों की जमात आ गए ख्वाजा गरीब नवाज। तारीख आज तक शाहिद है, जिनकी छठी शरीफ अभी आने वाली। अल्लाह अकबर। करोड़ों लोगों का हुजूम, करोड़ों लोगों का हुजूम दयारे ख्वाजा गरीब नवाज में नजर आएगा। अकीदतमंद मियाँ अपने तो अपने अगयार भी नजर आएंगे, अगयार भी नजर आएंगे। और एक बात याद रखिए, जाहिरी तौर पर इस मुल्क का बादशाह जो हो वो हो जाए, कोई भी हो, चाहे हुकूमत किसी के तसल्लुत में हो, मगर हकीकत में अगर इस मुल्क का कोई राजा है तो वो मेरा ख्वाजा गरीब नवाज है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज। आज आप देख हिंदुस्तान का, हम हिंदुस्तान के आईन की, हिंदुस्तान के उसूल की कद्र करते हैं, हम मानते हैं हिंदुस्तान के तमाम आईन और उसूल के लिए
मगर जब कोई भी पीएम होता है ना, जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की छठी आती है तो वो भी बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज में हाजिरी देता हुआ नजर आता है, हाजिरी देता हुआ नजर आता है। हजरात, ये वो ख्वाजा गरीब नवाज है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह वालों की शान है। मेरे भाई, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने जैसे इस मुल्क हिंदुस्तान पर कदम रखा, अपना मुबारक कदम रखा, 40 लोगों की जमात है। मैं इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह अकबर इस मुल्क हिंदुस्तान में एक ही सफर फरमाया था, और मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ही सफर पर 90 लाख को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम फरमा दिया था। 90 लाख को कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम फरमाया। ये है ख्वाजा गरीब नवाज की शान। आज लोग कहते हैं मियाँ क्यों जाते हो तुम मज़ारों पर, क्या मिलता है इन अल्लाह वालों के मज़ारों से? मैं कहता हूँ तुझको नहीं मिलता, इसलिए कि हम अल्लाह वालों के दीवाने हैं, अल्लाह वालों की बारगाह से इश्क रखते हैं। रब का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान गवाह है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। रब फरमाता है अपने पाकीज़ा कलाम कुरान के अंदर, मेरा रब फरमाता है अल्लाह के जो दोस्त होते हैं वो नेक ही हुआ करते हैं। जो अल्लाह के नेक दोस्त होते हैं वो परहेजगार हुआ करते हैं, वो मुत्तकी हुआ करते हैं। हज़रात, ये मुत्तकी सिफत है अल्लाह के दोस्तों की, परहेजगार होना ये सिफत है अल्लाह के दोस्तों की। आप किसी भी वली की अगर तारीख को उठाकर पढ़ेंगे तो ये बात आया हो जाएगी, जाहिर हो जाएगी, बिल्कुल पहले सफे पर नजर आएगी कि जो अल्लाह का दोस्त होगा, अल्लाह का वली होगा, वो नेक होगा, वो मुत्तकी होगा, वो परहेजगार होगा। ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख को उठाकर पढ़िएगा, आपको मालूम हो जाएगा, बिल्कुल जाहिर हो जाएगा, अज़हर में शम्स नजर आएगा कि ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी रातों को अल्लाह की इबादत की है और रात दिन में अल्लाह के कुरान की तिलावत की है। पूरी जिंदगी इबादत में गुजारी मेरे गरीब नवाज। नहीं बोलेंगे जरा सब मिलकर मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, ये आपका ठाटे मारता हुआ मजमा। मैं ये समझता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप किसी और की अकीदत में नहीं बैठे हैं। रात के इस टाइम भी आप जो बैठे हुए हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में बैठे हुए हैं। हजरात, हम सबका अकीदा है, कोई देखे ना देखे, लेकिन अजमेर शरीफ से अपने रोजे से गरीब नवाज जरूर मुलाहजा फरमा रहे हैं। याद रखिए, हम निस्बतों के कायल हैं, निस्बतों को मानने वाले हैं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज की नजर पड़ गई ना, अगर बारगाहे गरीब नवाज में कबूलियत का शरफ हासिल हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब और मैदान महशर में भी बेड़ा पार इंशाअल्लाह। लोग इनकार करते हैं औलिया की अजमत का, अपने अपने एतबार से नो के कलम से लिखते हैं। मैं कहता हूँ ये तुम्हारी कम नसीबी है। याद रखिए, बारगाहे गरीब नवाज में सब नहीं जाते, सिर्फ वो जाते हैं जिन्हें मेरे गरीब नवाज बुलाया करते हैं, जिन्हें गरीब नवाज अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हैं, सिर्फ वो ही बारगाहे गरीब नवाज में जाया करते हैं। अल्लाह अकबर में बयान ये कर रहा हूँ मेरे भाई, आज मुसलमानों की जानिब जो हजरात तंग निगाही से देखा जा रहा है, ये सिर्फ इसका जो दारो मदार और इसका जो असल मकसद है वो है हमारे आमाल की तनज़्ज़ुली, कि हमने अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर चलना छोड़ दिया है, अल्लाह वालों की सीरत पर अमल करना छोड़ दिया। कसम खुदा की मुसलमानों, वो वक्त दूर नहीं है, अगर आज भी हम अल्लाह वालों के नक्शे कदम पर अमल करें, अल्लाह वालों की सीरत पर अमल करें और अपनी मस्जिदों को आबाद कर ले, कुरान को सीने से लगाएं, कुरान को पढ़ना सीखें और सही मानों में कुरान की तिलावत करें, तो अपने अगयार कहते हुए नजर आएंगे। दोनों जहां में रोशन है, सदाकत कुरान की महशर में काम आएगी, तिलावत कुरान की और कर लो है मोमिनो दिल से अजमत कुरान की, जन्नत में लेके जाएगी फजीलत कुरान की। बोले जरा बोले मोहब्बत से सुभान लगना चाहिए कि ये गुफ्तगू ख्वाजा गरीब नवाज के गुलामों में हो। आ गया एक दिल्ली की सरजमी से बारगाहे गरीब नवाज में मजार के चक्कर लगा रहा ख्वाजा गरीब नवाज के।
दीवाना मस्ताना गरीब नवाज का अर्ज करता है, गरीब नवाज बहुत बार आपकी बारगाह में मैं हाजिरी दे चुका हूँ, लेकिन अब के ऐसे नहीं जाऊंगा। आपकी बारगाह से 10 रुपया नोट लूंगा, उसके बाद जाऊंगा। मस्ताने की शान, ये इसको कहते हैं दीवाना। चक्कर लगाता जाता है, गेट के पास आता, कहता है गरीब नवाज 10 रुपए दे दो, अगर दे दोगे तो चला जाऊंगा, वरना चक्कर ही लगाता रहूंगा। जिद्दी दीवाने की। एक औलिया का मुनकिर भी बैठा था, 6 कम 30, मर गए मरदूद न फातिहा न दुरूद। उनमें का भी एक शख्स बैठा हुआ था, हजम न हुआ, बार बार दीवाना यही कहता है गरीब नवाज 10 रुपए दे दो, आपकी बारगाह से चला जाऊंगा, वरना चाहूंगा नहीं, मजार के चक्कर ही लगाता रहूंगा। अल्लाह अकबर। औलिया का मुनकिर कहता है, ऐ दीवाने तू दीवाना मालूम होता है, लेकिन उसको क्या मालूम था दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। अल्लाह अकबर। दीवाना तो दीवाना होता है, मस्ताना तो मस्ताना होता है, चक्कर लगाता है बार बार, और हर बार में यही कहता है गरीब नवाज 10 का नोट दे दो, 10 का नोट दे दो, 10 का नोट दे दो, वापस चला जाऊंगा, वरना आपकी बारगाह से जाऊंगा नहीं। अल्लाह अकबर। दीवाना मुस्कुरा रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से 10 रुपए को तलब कर रहा है। औलिया का मुनकिर उठा, जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकाल के दीवाने के हाथ में थमाया, मस्ताने के हाथ में थमाया और बोला, सुन, ये तो मर गए, मरकर मिट्टी में मिल गए, माशाअल्लाह, ये तुझे कुछ क्या दे सकते हैं, ये कब्र से तुझे 10 रुपए देने आएंगे क्या, ले मुझसे ले ले और अपने घर वापस चला जा। दीवाने ने अपने हाथ के अंदर 10 का नोट लिया और मजार के करीब खड़े होकर मुस्कुराने लगा, तबस्सुम करने लगा और अर्ज करता है गरीब नवाज, तुम्हारे सदक़े पर कुर्बान, तुम्हारी शान पर कुर्बान, अब तक तो खुद देते थे, आज तो तुमने अपने मुनकिर से दिलवा दिया। अगर आप अब भी नहीं बोलेंगे तो तकरीर खत्म हो जाएगी। हाँ बोले यार, जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। देखिए रात के तकरीबन 1:30 बजे के वक्त जनवरी के मौसम में ऐसा लग रहा है कि जलसा भी शुरू हुआ है। दीवानों की शान, ये हम मस्तानों की शान। दीवाने कभी किसी टाइम के मोहताज नहीं होते, सारे वक्त तो यार ख्वाजा गरीब नवाज के दीवानों के मोहताज है। अरे भाई ये ख्वाजा गरीब नवाज की बात है, लेकिन मेरे भाई सीरत पर अमल करो। गरीब नवाज, हुजूर गरीब नवाज की सीरत को अपनाओ। आज आप देख रहे हैं दुनिया के हालात से वाकिफ हैं, मुल्क के हालात आपके पेशे नजर हैं। कभी कुरान को निशाना बनाया जाता है, हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाता है, लेकिन मेरे भाई कभी आपने कभी अकेले में लेटकर ये भी सोचा है, तन्हाई में आपने चारपाई पर कभी एहसास किया कि इसकी वजह क्या है? इसकी सिर्फ असली वजह हमारे आमाल, हमारी मस्जिद पीरान, ईशा की नमाज में 2-2.5 हजार जहां वोटर हो मुसलमान, वहां देख लीजिएगा 5 से 6 नमाजी। फजर में चले जाओ तो एक सब मुकम्मल हो जाती है, जोहर में गायब, असर में गायब, मगरिब में कुछ तादाद बढ़ गई, ईशा में गायब, फजर में कुछ तादाद बढ़ गई। क्या हमने कभी अपने अमाल का मुहासरा नहीं किया, अपने अमाल का मुहासबा नहीं किया? अल्लाह की कसम अगर अपने अमाल को आज भी आप सुधार ले और औलिया की सीरत पर अमल कर लेना तो अल्लाह की कसम वो वक्त दूर नहीं है, अपने तो अपने ये गैर भी अपनी ज़बान से ये नारा लगाते हुए नजर आएंगे। लोगों याद रखो, जब मुस्तफा के गुलाम के अंदाज का ये आलम है तो आमीना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदाज का आलम क्या होगा? आइए मैं तारीख सुनाता हूँ आपको अल्लाह वालों की, क्या शान अल्लाह ता फरमाई है, कौन नहीं जानता। जनवरी का महीना चल रहा है, हम मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क हिंदुस्तान से, बहुत मोहब्बत करते हैं। वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन चंद मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक वजह ये भी है कि ये वतन अजीज है, हमारी जाए पैदाइश है, हम बहुत मोहब्बत करते हैं। तकरीबन 1857 में संघर्ष शुरू हुआ और 1947 को मेरा प्यारा वतन, मेरा प्यारा मुल्क भारत आजाद हो गया। मेरा प्यारा वतन आजाद हुआ, अंग्रेजों के नापाक पंजे से आजादी मिली हमारे मुल्क के लिए।
हम खुशी मनाते हैं अपने मुल्क की आजादी पर, हम जान निछावर करते हैं, इसलिए कि ये किसी दुनियादार का फरमान नहीं है, मदीने के ताजदार का फरमान है, आमिना के लाल का फरमान है। वतन अजीज से मोहब्बत करना निस्फ ईमान है। नबी ने फरमाया निस्फ ईमान है वतन से मोहब्बत करना। और एक वजह इसकी ये भी है, गौर से सुनिएगा उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब रहूंगा। मेरे आका ने 3 मरतबा, 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, बल्कि 3 मरतबा मेरे आका ने मुल्क हिंदुस्तान की जानिब रुख करके मुस्कुराकर मुस्तफा ने हिंदुस्तान के लिए दुआएं फरमाई। यार ये मुल्क हमें कैसे प्यारा न होगा। हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हम तो कभी माजिद देवबंदी की जबान में ये भी कहते हैं, हम तो ये भी कहते हैं अब जमी बदन ना छोड़ेंगे, अब जमी बदन ना छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन ना छोड़ेंगे, अब जमी बदन ना छोड़ेंगे, यानी हरगिज कफन ना छोड़ेंगे। और अपना ईमान है यही माजिद, मर के भी हम वतन ना छोड़ेंगे, मर के भी हम वतन न छोड़ेंगे। और अगर मैं इंतखाब संभली की जबान में कहूँ तो हम इस मुल्क से इसलिए प्यार करते हैं, इस कदर प्यार करते हैं। इंतखाब संभली ने कहा था, बरक बरक पे मेरा ये बयान लिख देना, बरक बरक पे मेरा ये बयान लिख देना, मेरी जबान को उर्दू जबान लिख देना, वफाओं की, मोहब्बतों की, चाहतों की कसम, मेरे कफन पे भी हिंदुस्तान लिख देना। और क्या सबूत चाहिए तुमको मुल्क हिंदुस्तान की मोहब्बत पर? हम जान निछावर करने वाले लोग हैं। इस मुल्क पर जब अंग्रेजों का नापाक कब्जा था, याद कीजिए तारीख तबाह है, तारीख क्या उराक को कोई पलट बदल नहीं सकता। इस मुल्क हिंदुस्तान की आजादी के लिए सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देने वाले का नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी है। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ। और हम अल्लाह अकबर उलमाए किराम ने एक अजीम कुर्बानी पेश की है। उन्हीं अजीम मुजाहिदीन में से एक मुजाहिद आजम का नाम है सैयद किफायत अली काफी। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं जानता सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी अलैहिर्रहमा के लिए अल्लाह अकबर क्या कुर्बानी पेश की है यार। अल्लाह अकबर कभी कभी कलेजा मुंह को आता है, पढ़ने के बाद एहसास होता है हुजूर सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अल्लाह अकबर अंग्रेजों से इख्तलाफ हो गया मुल्क की आज़ादी के ताल्लुक से। जैसे अंग्रेजों से इख्तलाफ हुआ ना, कौन है हुजूर सैयद किफायत अली काफी, अंग्रेजों से इख्तलाफ हुआ, अंग्रेजों ने सजा सुना दी अपने एतबार से कि फांसी की सजा होगी। अल्लाह अकबर जैसी अंग्रेज पकड़कर हुजूर सैयद किफायत अली काफी के लिए फांसी के तख्ते पर ले गया। फांसी का तख्ता, मौत बिल्कुल सामने खड़ी हुई है, लेकिन नबी का शहजादा, गौसे आजम का शहजादा, अली का शहजादा फांसी के फंदे को देखकर घबराता नहीं है, कांपता नहीं है, जिस्म लर्ज़ा बरअंदाम नहीं होता, कपकपी तारी नहीं होती, बल्कि नबी का दीवाना मुस्कुराने लगा, तबस्सुम करने लगा नबी का दीवाना। जिगर चाहिए, जिगर मियां, जिगर चाहिए। क्या समझ रहे हैं आप? जब मौत सामने होती है ना तो रुस्तमे ज़माना कांपते हुए नजर आते हैं। जब मौत सामने होती है तो वक्त का होतेदार कांपता है। जब मौत सामने होती है वक्त का जमींदार कांपता है। जब मौत सामने होती है वक्त का बहुत बड़ा मालदार कांपता है। मगर नबी का शहजादा है, फांसी का फंदा सामने है, अंग्रेज ने तख्ते दारे फांसी पर खड़ा कर दिया है, मगर नबी का दीवाना मुस्कुरा रहा है, तबस्सुम कर रहा है, तबस्सुम। नबी का दीवाना मुस्कुरा रहा है, तबस्सुम फरमा रहा है नबी का दीवाना, कोई घबराहट नहीं। और अपनी जबान से कह रहा है कब मौत से डरते हैं गुलामानी मोहम्मद, ये अपने गुलामों पे है एहसानी मोहम्मद। अगर हो जाए सर मेरा 2 टुकड़े हैं जालिम, मेरे हाथों से न छूटेगा दामाने मोहम्मद, मेरे हाथों से न छूटेगा दामाने मोहम्मद। अंग्रेज करीब आया, बोला हजरत आपके सर के ऊपर फांसी का फंदा है, आप तख्ते फांसी पर खड़े हुए हैं, चंद मिनट आपकी जिंदगी और है, ये फांसी का फंदा आपके गले तक आएगा, तख्ते को खींच लिया जाएगा, अल्लाह अकबर, आपके गले की हड्डी टूटेगी,
आपकी रूह कब्र से उन सरी से परवाज हो जाएगी। आप दुनिया को अलविदा कह देंगे, दुनिया से आपका इंतकाल हो जाएगा। हजरत हमारा उसूल, दुनिया भी उसूल ये है कि हर आखिरी हर मरने वाले से, हर दुनिया से इंतकाल करने वाले से आखिरी आरजू पूछी जाती है, उसकी तमन्ना पूछी जाती है। अगर आपकी भी कोई तमन्ना हो तो बता दीजिएगा, उसकी तकमील की जाएगी। अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई इंसान होता कहता मुझे मेरे बच्चों से मिला दो, मुझे मेरी बीवी को दिखा दो, मेरे माँ बाप की ज़ियारत करा दो, मगर ये है नबी का शहजादा, ये है नबी का लाडला, ये है गरीब नवाज की आल, ये है गौसे आज़म की आल। अल्लाह अकबर, नबी का शहजादा अर्ज करता है कोई दुनिया भी तमन्ना नहीं है, बच्चों को देखने की आरज़ू नहीं है, बहुत कुछ देख लिया, अब एक ही तमन्ना है कि पूरी जिंदगी नबी की नाते लिखी है, आए कागज और कलम मंगवा दीजिएगा, आखिरी वक्त में भी नबी का शहजादा नबी की शान में नात लिखना चाहता है। सुभान अल्लाह, कमाल है कमाल। अरे इससे बड़ा कमाल और क्या होगा यार कि फांसी का फंदा सामने है और मौत मुस्कुरा रही है और नबी का दीवाना तबस्सुम फरमा रहा। भाई ये कमाल है कमाल। अगर ये जिगर अल्लाह ने किसी को दिया है ना तो ये नबी की आल को अता फरमा, औलादे गौसे आज़म को दिया है। मुस्कुरा रहा नबी का दीवाना, आखिरी आरज़ू थी, आखिरी तमन्ना थी, तकमील की गई, पाई तकमील को तमन्ना पहुंची, कागज मंगाया, कलम मंगाया, दे दिया किसके हाथों में? हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमा के हाथों में। अल्लाह अकबर। मेरे नौजवान भाइयों, इस जलसे से एक पैगाम लेकर जाइएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तौर में हम डरते नहीं है, बल्कि मजहब इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम किस हद से गुजर सकते हैं। हुजूर सैयद किफायत अली काफी ने जैसे कलम और कागज को हाथ में लिया, लिखना शुरू किया। आप भी सुनिएगा और मेरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। लिखते हैं हुजूर सैयद किफायत अली काफी, मशहूर ज़माना कलाम और मारूफ ज़माना कलाम, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और जो पड़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे पाके नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। आज तक हुजूर सैयद किफायत अली काफी को कलाम लिखे हुए सदियां गुजर गईं, लेकिन आज तक ना हुजूर सैयद किफायत अली का नाम कम है और ना ही इस कलाम की शोहरत कम है। जिंदा है जिंदा। आप देख लें, उसी दौर के कुछ दिनों बाद हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमत दुनिया को अलविदा कह के अपने मकबरे, अपने मज़ार शरीफ में चले गए। लेकिन अल्लाह वालों की शान तो देखें यार, क्या मकाम है अल्लाह वालों का। रोट निकला हुजूर सैयद किफायत अली काफी अलैहिर्रहमत के लिए मज़ार के करीब से, और जैसी रोट निकलता है ना तो मज़ार को मुंतकिल करने के लिए अल्लाह अकबर, जैसी कब्र शरीफ को खोदा गया ना, तो जो लोगों ने कब्र शरीफ को खोला था बयान करते हैं कि जिस्म तो बहुत बड़ी बात है, नबी के शहजादे सैयद किफायत अली काफी का कफन भी महला नहीं हुआ था। शायर कहता है अल्लाह अकबर, जो नबी के दीवाने होते हैं, नबी के मस्ताने होते हैं, इसके रसूल में सरशार होते हैं, कब्र में कभी भी उनका जिस्म तो बहुत बड़ी बात है, कफन भी मैला नहीं होता है। खुदा के खास बंदों का चलन मैला नहीं होता, खुदा के खास बंदों का चलन मैला नहीं होता, वो सो जाते हैं मिट्टी में, कफन मैला नहीं होता। ये है हमारी तारीख। आइए मैं आपको एक बात और बता दूं और बात को इख्तिताम तक पहुंचाऊं। मोहब्बत से जरा बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले या रसूल अल्लाह। ये हमारी तारीख है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने मुल्क के भी वफादार हैं, अपने मजहब के भी वफादार हैं,
हम अल्हम्दुलिल्लाह औलिया इकराम से निस्बत रखने वाले लोग हैं, औलिया इकराम से अकीदत रखने वाले लोग हैं। और कोई भी कितनी भी कोशिश कर ले, हमारे दिलों से औलिया की अजमत नहीं निकाल सकता। हम कल भी औलिया की अजमत पर जान कुर्बान करने वाले थे, आज भी औलिया की अजमतों पर जान कुर्बान करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई, ये बात अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, किसी को अगर पीर बनाना है और अगर किसी के हाथ में हाथ देना है तो जरा सोच समझ कर दीजिएगा। नौजवानों की कसरत है मेरे भाई, कोई पीर कामिल हो तो मुरीद होना बहुत अच्छी बात है। पीर दुनिया में भी रहनुमाई करता है और मैदान महशर में भी रहनुमाई करेगा। हज़रात बहुत अच्छी बात है, सादतमंदी की बात है। लेकिन याद रखिए नौजवानों, अगर अपने माँ बाप को नाराज करके अगर 10 पीरों के भी मुरीद हो जाओगे ना तो काम आने वाला नहीं है। सबसे बड़ा पीर शुरू जमीन पर इस वक्त जो है वो घर में तुम्हारी माँ मौजूद है। अगर तुमने तौरे हाजिर में माँ की खिदमत करके अगर माँ को नाराजी कर लिया तो इंशाअल्लाह जन्नत तुम्हारा मुकद्दर बनती हुई नजर आएगी। कोसलेबाज पीरों से बचो, ऐसे पीरों से बचो, ऐसे पीर कर रहे मार्केट में, छमाई पीर, बेनमाजी पीर, लोगों को ऐसे ऐसे पीर, अल्लाह अकबर। देखें आप, जितना मोटा मुरीद है इतने ही ज्यादा पीर की खातिर तवाज़ु। पीर की जो नजर है ना वो मुरीद की सबसे पहले जेब पर है। अगर अच्छा है मुरीद, मोटा है, मोटा नजराना देने वाला, मोटा लिफाफा देने वाला, तो ना चाय और नाश्ता और उसके लिए सोफे और गद्दे सब तैयार हैं। लेकिन अगर मुरीद गरीब है ना, कोई बेचारा गरीब अकीदतमंद आ गया तो पीर के पास टाइम नहीं है मिलने का, पीर मुसाफा भी करना उससे सही नहीं समझता। मेरे भाई याद रखिए, ये मुस्तफ़ा की सीरत नहीं है, ये मुस्तफ़ा का अखलाक नहीं है। अभी हजरत ने आपको बताया नबी की सीरत तो ये है, अगर कोई गरीब आ गया ना तो नबी ने सीने से लगा लिया, कोई बेवा आ गई ना तो मुस्तफा ने उसको सहारा दे दिया। कमजोरों का सहारा बनके आए थे मुस्तफा, गरीबों को सहारा देने आए थे मुस्तफा। अरे यार, जहाँ मालदार मुस्तफा का उम्मती है ना, वहाँ गरीब भी मुस्तफा का उम्मती है। अगर तूने गरीब को अपने सीने से लगा लिया और आमीना के लाल को पसंद आ गया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, मैदान महशर में भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन बाज पीरों का हाल ये है कि वो गरीब को झटके दे रहे हैं, मिलने का टाइम नहीं है। अरे भाई यार, कोई गरीबी है थोड़ी है। अगर गरीब है, अगर हो सकता है उसकी किस्मत में अगर माल है, एक ही वक्त में अल्लाह उसको इतना माल दे देगा कि उससे समाया न जाएगा। मेरे भाई, मेरा पैगाम यही है, अल्लाह वालों से निस्बत रखो, अल्लाह वालों से अकीदत रखो। और गरीब नवाज की छठी आने वाली है, ज्यादा से ज्यादा अकीदतमंदी में ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब कीजिएगा और ख्वाजा गरीब नवाज के नक्शे कदम पर अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब और कामरान रहोगे और कब्र और हश्र में भी इंशाअल्लाह चमकते रहोगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह।